हमारे घरों का वास्तु के अनुकूल होना डायरेक्शनली तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस डायरेक्शन में जो यूटिलिटी होनी चाहिए वही यूटिलिटी उस डायरेक्शन में हो। पर इसके साथ साथ इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे आचरण भी वास्तु के अनुकूल हों। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे आचरण कैसे होने चाहिए कि हमारे घर जो हैं वो पॉजिटिविटी से भरे रहें और उनमें किसी तरह की नेगेटिविटी प्रवेश ना कर पाए। तो इस नववर्ष एक रेजोल्यूशन लें कि आप ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं अपने आचरणों में, अपने रहन सहन के तरीके में, आप ये 100% लाएंगे अपने लाइव्स में। आप जब ये आचरणों में अपने बदलाव लाएंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जो वास्तु के अनुकूल बना हुआ घर है, आपने रेमेडीज कर रखी हैं सारी, और फिर भी अगर आप पॉजिटिविटी फील नहीं करते हैं घरों में, तो ये आचरणों में बदलाव लाने से, ये रहन सहन के तरीके में बदलाव लाने से आपका घर 100% पॉजिटिव हो जाएगा और आप प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइव्स में। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है कि हमें अपने घरों में यह सुनिश्चित करना है कि सफाई की कभी कोई कमी ना हो। स्पेशली किचन और टॉयलेट्स, ये दो ऐसी जगहें होती हैं, और साथ कर एक स्टोर रूम, ये तीन ऐसी जगहें होती है, किचन, स्टोर रूम और टॉयलेट्स, जहां नॉर्मली गंदगी ज़्यादा रहती है। किचन में क्योंकि दिन भर कुकिंग का काम होता है, धुएं का काम होता है, तो किचन में चिकनाई जम जाती है। ये मेक श्योर करें कि चिकनाई ना जमे। समय होते हुए जैसे जैसे चिकनाई हल्की भी जमे तो उसको क्लीन करते रहें। बाथरूम्स में भी यह सुनिश्चित करें कि आपका बाथरूम बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन क्लीन रहे। अगर आपका बाथरूम गलत दिशा में बना हुआ है, आपने रेमेडी भी कर रखी है, पर अगर आप स्पिक एंड स्पैन रखेंगे बाथरूम्स को, WCs को बिल्कुल क्लीन रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ किसी तरह का कभी भी कोई गंदगी ना रहे, तो ये जो वास्तु के अनुकूल ना बना हुआ अगर आपका बाथरूम भी है, तो भी उसकी जो प्रकोप हैं वो कम हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं उसके जो बुरे प्रभाव हैं वह कम फील होंगे। तो हमें बाथरूम्स को क्लीन रखना है। दूसरी चीज़ बाथरूम से रिलेटेड यह भी हमें करना है कि हम बाथरूम्स में जो ऊपर का जो लिड होता है बाथरूम का, उसको बंद करके रखें। बाथरूम्स के जो डोर्स हैं, स्पेशली टॉयलेट्स के जो डोर्स हैं, उन डोर्स को भी बंद करके रखें। तो अपने घरों में अगर आप ऑटो डोर क्लोज़र लगा सकते हैं अपने टॉयलेट्स में, तो ज़रूर ऑटो डोर क्लोज़र लगा लें, ताकि वह टॉयलेट्स जो हैं हमेशा बंद रहें। और बाथरूम के जो WCs के जो लिड्स हैं वो भी आप गिरा करके ही रखें। जब आपको यूज़ करना है तब उसे उठाएं और उसके बाद उसको गिरा करके ही रखें। किचन में भी किसी तरह की चिकनाई कभी ना जमने दें। किचन को यूज़ करने के बाद इमीडिएटली उसको क्लीन कर दें और व्यवस्थित ढंग से, जहां आपको यूटेंसिल्स रखना है, जहां आपको अपनी कटलरीज रखनी है, हमेशा व्यवस्थित रखें अपने चीज़ों को। यही बात आपके बेडरूम्स में भी अप्लाई होती है। चीज़ों को व्यवस्थित रखें और देखें आप पर शुक्र की कृपा बनने लगेगी। शुक्र जो कि लग्जरीज का प्लैनेट है, शुक्र यानी वीनस आपको लग्जरीज देता है, आपको कैश फ्लो देता है। तो यह आप सुनिश्चित करेगा, अगर आप अपने घरों को सजा करके ऑर्गेनाइज रखेंगे, तो यह सुनिश्चित करेगा कि आपके लाइफ में कभी भी कैश फ्लो की कमी नहीं होगी, लग्जरीज की कमी नहीं होगी। दूसरा चेंज जो हमें अपने घरों में करना है, जो कि नॉर्मली यह प्रथा चल गई है कि लोग घरों के बाहर ही अपने फुटवेयर को उतारते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। लोग फुटवेयर तो उतरवा लेते हैं बाहर, लेकिन जो शू रैक है वो नॉर्मली डोर के बहुत पास रख लेते हैं। कई बार ओपन शू रैक होता है, शू रैक नहीं भी होता है, तो लोग अगर गेस्ट को बोलते हैं फुटवेयर उतारने के लिए, तो वो बिल्कुल डोर स्टेप पे फुटवेयर उतार दिए जाते हैं और उसके बाद गेस्ट वगैरह घर में प्रवेश करते हैं। तो हमें एक और बात का जो ध्यान रखना है कि हम एक शू रैक बनवाएं। यह तो बहुत अच्छी बात है कि हम फुटवेयर बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ से घूम करके आ रहे हैं, किस जगह से घूम करके आ रहे हैं, सारी नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे फुटवेयर में स्टोर्ड रहती है। तो फुटवेयर को हमें मेक श्योर करना है कि हम घर के बाहर तो ज़रूर उतारें। पर दूसरी चीज़ इसके साथ जो मेक श्योर करनी है कि हमारे फुटवेयर बिल्कुल मेन डोर के बाहर ऐसे ही लावारिस पड़े ना रहें, भले ही वो गेस्ट के फुटवेयर हो या हमारे अपने फुटवेयर हो। एक शू रैक बनवाएं, दरवाजे से, मेन डोर से थोड़ी दूरी पर, जितनी मैक्सिमम दूरी पर आप फुटवेयर का शू रैक बना सकते हैं, वो शू रैक आप उतनी दूरी पर बनाएं जितनी मैक्सिमम दूरी पे आप बना सकते हैं। और फिर वहीं पर आप खुद के फुटवेयर हो या गेस्ट के फुटवेयर हो, उतरवा करके उसमें शू रैक में रखवा करके, शू रैक लिड वाला हो जिसे बंद किया जा सके। तीसरी चीज आचरण में जो बदलाव आपको करना है,
या अपने घरों में जो बदलाव करना है इस नववर्ष, वह यह करना है कि आपके घरों में जगह जगह भगवान की मूर्तियां, भगवान के फोटोग्राफ्स, भगवान के कैलेंडर नहीं होने चाहिए। अगर जगह जगह अलग अलग रूम्स में भगवान की मूर्तियां लगी हुई है, शोपीस की तरह भी क्यों ना लगी हुई हो, कैलेंडर्स लटके हुए हैं या पोस्टर्स लगे हुए हैं या फोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं, तो आप उन फोटो फ्रेम्स को, उन कैलेंडर्स को या उन मूर्तियों को आप अपने पूजा घर में ही स्थापित करें। जगह जगह भगवान की मूर्तियां, फोटोग्राफ्स ना लगा करके रखें। यह चेंज आप लाएं और देखें कि कैसे आपके घर में अगेन पॉजिटिविटी बढ़ती है। जगह जगह लगाई हुई भगवान की मूर्तियां नेगेटिविटी का भी कारण बन जाती हैं। तो यह भी सुनिश्चित करें कि सारी मूर्तियां, भगवान के सारे रूप स्वरूप जो भी आप जिनकी पूजा करते हैं, वह सब आपके पूजा घर में ही होने चाहिए, ना कि हर कमरे में, किचन में, जगह जगह नहीं लगाने हैं हमें भगवान के फोटोग्राफ्स और मूर्तियों। चौथी और आखिरी बात जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, वह यह है कि हम साल भर में खुद परचेज करके या गिफ्ट्स में हमारे पास कई तरह के वॉल आर्ट्स, वॉल हैंगिंग्स, पेंटिंग्स, शो पीसेस ये हमें मिलती हैं या हम मार्केट से खरीद करके लाते हैं। तो इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो भी वॉल आर्ट या वॉल हैंगिंग या शो पीस हम खरीद करके लाएं, उसमें किसी भी तरह के विकृत आकार ना हो। विकृत आकार से क्या मतलब है मेरा? कई तरह के शो पीसेज आते हैं जिसमें हाथ नहीं होते हैं, किसी में पैर नहीं होते हैं, किसी में पूरी बॉडी ही नहीं होती है, सिर्फ सर होता है, पैर होता है, और मॉडर्न आर्ट से बने हुए होते हैं। कई बार ये दिखने में सुंदर होते हैं, पर इन्हें हमें अवॉइड करना है। हमें ऐसे ही फोटोग्राफ्स लानी हैं जो पूरी हो आकार में। अगर सिर्फ पोर्ट्रेट मोड की कोई फोटोग्राफ है या पेंटिंग है तो भी चलेगी, लेकिन उसमें ये नहीं झलकना चाहिए कि आदमी के पैर हैं ही नहीं, या किसी भी शोपीस में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस शोपीस में जो भी बना हुआ है, जो भी चीज़ बनी हुई है, उसके हाथ तो हैं ही नहीं, उसके पैर तो हैं ही नहीं। तो किसी भी तरह के विकृत आकारों को हमें अवॉइड करना है। दूसरी चीज वॉल हैंगिंग से रिलेटेड हमें यह ध्यान रखना है कि हम इनके उपयुक्त डायरेक्शंस में ही इनको यूज करें। उपयुक्त डायरेक्शंस कौन से हैं? कलर्स के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। अगर हमने पेंटिंग ली है जिसमें रेड कलर ज़्यादा डोमिनेंट है, तो इसे फायर जोन की डायरेक्शन यानी साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ के बीच में ही इसे यूज करें। कोई ऐसी फोटोग्राफ हम लेते हैं जिसमें ब्लू कलर ज़्यादा डोमिनेंट है, वाटर सा लग रहा है, पानी, जल तत्व का प्रदर्शन उसमें आ रहा है, तो उसे हम नॉर्दर्न डायरेक्शंस में लगाएंगे। कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें ग्रीन कलर ज़्यादा है या वुड के कलर ज़्यादा है, वुडन टेक्सचर ज़्यादा है, फॉरेस्ट का सीन है, तो उसे हम ईस्टर्न डायरेक्शन में लगाएंगे। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए कि कौन सी चीज़ किस डायरेक्शंस के लिए उपयुक्त हैं, हमें उन्हीं डायरेक्शंस में अपने फोटोग्राफ्स या पेंटिंग्स को लगानी है। तो इस नववर्ष आप अपने लाइफस्टाइल में यह चेंजेस अडॉप्ट करें और देखें कि कैसे आपका वास्तु के अनुकूल बना हुआ घर और पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस आपको देता है, और आपकी लाइफ 2025 में जो आपकी लाइफ 2024 में थी, उससे कई गुना बढ़ करके आप 2025 में बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है और आप मेरी दी हुई सारी बातों को आप उपयोग में लाएंगे। थैंक यू सो मच।